الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने दो अशार पेश करूँगा। ये वो अशार हैं, मैं कह सकता हूँ कि इनके सबब मैंने रोज़ा रसूल पर और अल्लाह के घर को देखने का शर्फ भी मुझे मिला। तो दो अशार आपके सामने पेश करूँगा। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो और मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को नजर से चूम लो एक बार हुस्ने तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए।
सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मेरे दिगार आँखों में कुछ ऐसा कर दे, मेरे दिगार आँखों में कुछ ऐसा कर दे, मेरे किरदार आँखों में हमेशा नक्श रहे रूहे यार आँखों में वो नूर दे मेरे परवरदिगार आँखों में। और उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में, कि देखने की है सारी बहार आँखों में। और फरिश्तों पूछते हो क्यों कि कैसी उम्मत हो। फरिश्तों पूछते हो क्यों कि कैसी उम्मत हो। तो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में, तो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में। हमेशा नक्श रहे रूहे यार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे, मेरे दिगार आँखों में। सुभान अल्लाह। ये थी हमारी सिदरतुल मुंतहा बाजी जो कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमा रही थी। अब चूँकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है तो नेशनल एंथम से भी हम अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो नेशनल एंथम के लिए आप लोग तमाम लोग खड़े हो जाइए नेशनल एंथम के। अस्सलामु अलैकुम। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से इंशाअल्लाह करेंगे। आप जानते हैं ये जैसा कि 3 दिसंबर के हवाले से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और वर्ल्ड डिसेबल डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी कई सालों से हम इस डे को मना रहे हैं और साथ साथ हमारी तहरीक डिसेबिलिटी मूवमेंट जिसमें हम लोग इसको साथ लेके चल रहे हैं और
हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम इस मोमेंट का हिस्सा हैं और इस मोमेंट की वजह से आज कोई आवाज़ नहीं आई, लग रहा है आप तकरीरें सुन सुन के थक गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। सलाम का जवाब देना चाहिए और वो भी ज़ोर से सवाब होता है। तो बात यह है कि आज मुर्तज़ा साहब हमारे सामने बैठे हैं और हमें फौजिया बाजी याद आ रही है कि हम हमेशा जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो उनके पास दौड़े चले जाते थे और वो भी हमें बिल्कुल आपा की तरह हमेशा माँ की तरह पेश आती थी। और आज मुर्तज़ा साहब हमारा बहुत पुराना ख्वाब था। जब हम गेट नंबर 1 से जाकर वहाँ पे क्रिकेट व्हीलचेयर खेलते थे और हम जब देखते थे बाकी लोगों को इस तरह, तो हम सोचते थे कि हमारा पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ का कभी भी कोई ऐसा कम्प्लेक्स होगा, कोई ऐसा पार्क होगा जहाँ पे हम जाएंगे और अपने आप को वहाँ पे जाके रिक्रिएशन करेंगे, खेलेंगे, गाएंगे, हमारा अपना क्लब होगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारे जो मुख्तलिफ साथी हैं, मुख्तलिफ दोस्त हैं, तो जो ख्वाब जावेद रईस साहब ने देखा था और हमने मिलके देखा था वो आज सच हुआ। और उसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक बंदे का कमाल है, ये तो पूरा टीम वर्क है। और हम उन सब दोस्तों का जिन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपने फिनांसिस दिए, अपने एफर्ट्स दिए, हम उन सब के बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम आपको ये कहते हैं कि आज इस तकरीब में जब आप आए हैं हमें देखने, तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप यहाँ पे विजिट करने आएंगे और फिर आप देखेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे किस तरह अपनी गेम्स खेलते हैं, किस तरह यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो ये आपको हमेशा यहाँ आना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा सूबा सिंध जो है वो बाकी तमाम सूबों से डिसेबिलिटी मूवमेंट में आगे है। और ना सिर्फ लेजिस्लेशन के हवाले से, ना सिर्फ डिपार्टमेंट के हवाले से, लेकिन आज आप देख लें कि ये जो हमारा एक्सेसिबल पार्क है, एक्सेसिबल कम्प्लेक्स है, ऐसा पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे में नहीं है। और ये सिर्फ इब्तिदा है हमारी कि इस तरह का एक क्लब यहाँ बना है। क्योंकि मैं आपको आज ये भी बताता चलूँ कि हमारा एक चैन है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क, और उसका मकसद ही यही है कि लोगों को अपने घरों में जो कि उनके कमरे उनके लिए कब्रे बने हुए हैं वहाँ से निकाल के उनको दिन की रोशनी दिखाएं और उनको इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाके उनको हम रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें। तो आप सब ने एक ऐसा सदका जारिया यहाँ पे कर दिया है कि कल हम लोग हो ना हो, कल हमारा नाम हो ना हो, लेकिन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आके इंजॉय करेंगे, यहाँ पे आके खेलेंगे, गाएंगे और खुश होंगे। तो मैं एक मरतबा फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि ये इंडिपेंडेंट लिविंग की महराज है कि जो लोग अपने घरों में बंद थे, जिन्होंने एक किताब का एक सबक नहीं देखा था, ABC नहीं देखी थी, अलिफ बे पे नहीं देखी थी, उन्हें घरों से निकाल के आज हमने ग्रेजुएट बना दिया है। उनमें से कई जो है अपनी जॉब से लग चुके हैं। तो स्पेशली जो हमारा सूबा सिंध है वहाँ पे ये एक नई मिसाल है कि गवर्नमेंट, अपोजिशन और प्लस पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, जब नाम पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ का आता है तो सारे जुड़ जाते हैं। उनके फिर कोई पॉलिटिकल इख्तलाफात नहीं रहते, उनके फिर अपने कोई मुफाद नहीं रहते। वो कहते हैं कि सारा काम पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए होना चाहिए। तो इसी की मेराज है कि शायना हमारी एक बच्ची है जिसने जब घर में थी और जब जवान हो गई तब भी उसने एक लफ्ज़ नहीं सीखा था। आज वो बच्ची जो है वो ना सिर्फ हमारे इदारों से पढ़ लिख के और वो जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, बल्कि अमेरिका में उनकी स्कॉलरशिप में नाम निकल आया है, जो कि एक कम्पिटिटिव, एक बहुत बड़ा कंपटीशन था पूरी दुनिया का जिसमें वो सरखुरू हुई हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे
तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम लोग सिंध का और पाकिस्तान का किस तरह नाम रोशन करते हैं पूरी दुनिया में। शाइना एक मरतबा आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। और अपने बारे में सिर्फ चंद अल्फाज बताएं कि इंडिपेंडेंट लिविंग मूवमेंट को ज्वाइन करने से पहले आप क्या थी और इंडिपेंडेंट लिविंग मूवमेंट ज्वाइन करने के बाद अब आप क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम लोगों को सबसे पहले तो खुशामदीद इस प्रोग्राम में। मेरा नाम शाइना अली और मैं गिलित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और 2018 में मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो है कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि स्कूल में बच्चे किस तरह पढ़ते हैं या टीचर जो है उनको किस तरीके से गाइड करती है, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक थी। जब मैंने 2018 में ये मेरे इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे लाइफ जो है एक व्हीलचेयर पे जो है बंदे लाइफ बहुत अच्छा स्मार्ट वर्क करते हुए गुजारे थे। तो मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक थी, क्योंकि मैं जब उनको ये सारी चीज़ें जाकर बताई तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने कि नहीं, एक लड़की होना फिर इस तरह डिसेबिलिटी के साथ आपको बाहर निकालना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। पर मैंने इस चीज़ के लिए तकरीबन 2 साल फाइट की और उस टाइम मेरा घर जो था वो 4th फ्लोर पे था। मुझे रोज़ाना क्रॉलिंग करके ऊपर चढ़ना होता था और उतरना होता था। फिर भी मैंने अपने घर वालों को बोला कि नहीं, मैं कभी भी जाकर मैं वापस अपने घर पे ये चीज़ नहीं बताती थी कि मैं कोई परेशान हुई या मुझे नहीं चढ़ने में इशू हो रहा है। हमेशा मैं वो उनको मोटिवेट करती थी कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, सिर्फ आप लोग मुझे मौका दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस भाई ने मेरे साथ दिया और स्पेशली यहाँ पर मैं अपनी टीम का, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली सर जावेद, जिन्होंने मुझे हर चीज़ में आगे किया कि कभी ये नहीं एहसास होने दिया कि मैं कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2.5 साल बेसिक एजुकेशन ले ली थी, उसके बाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर लिया। आज मैं 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ और उन तमाम लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी लड़की अगर उसको थोड़ी सी फैमिली पुश कर ले तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ नहीं कर सकती है। तो आज मैं फ़ख्र से बताती हूँ अपनी फैमिली को कि नहीं, आज मेरी फैमिली मुझे फ़ख्र करती है कि मैं वही शाइना हूँ जो एक टाइम पे मुझे बोझ समझते थे लोग, पर आज मेरी फैमिली जो है मुझे फ़ख्र करती है कि नहीं, शाइना कुछ कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से अकेले जाने नहीं देते थे। आज मैं इस्लामाबाद 4 दफ़ा अकेले जाकर आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली को मनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस तरह का टीम मिला है और स्पेशली मैं फिर से बोलूँगी सर जावेद का इसमें बहुत मेहनत है और मेरी तमाम सीनियर टीम का, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के तमाम टीम ने मेरा बहुत साथ दिया इसमें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर को सपोर्ट करती हूँ। उसके अलावा जिस तरह के सर ने बोला कि मैं नॉमिनेट हो गई हूँ अमेरिका में जो एक अवार्ड है हेनरी विस्कार्डी अवार्ड, जिसमें मेरा नाम आया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उस पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से 4 लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जिसमें मैं लड़की हूँ, बाकी सारे लड़के हैं और पाकिस्तान से सिर्फ मैं हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली मैम किशोर जहरा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने हमें हर जगह हिम्मत दिलाई और हम हर जगह जो है वो पुश करती है, हमारे साथ देती है। थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का। सेंटर्स कराची के अंदर 2 इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर काम कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर हैदराबाद में काम कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर मुल्तान में काम कर रहा है और एक जो है वो स्कर्दू में काम कर रहा है। तो हमने इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर्स का पूरे सिंध के अंदर एक जाल बिछाना है और उसके लिए हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और सबसे आखिर में मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश करूंगा कि कराची जो है इसको एक्सेसिबल सिटी डिक्लेयर किया गया है, तो अब आप हमारा साथ दें और हम इस सिटी को, इस पार्क से, इस मैदान से ये अहद करके उठें कि हम सब ने मिलके कराची को एक डिसेबिलिटी फ्रेंडली सिटी बनाना है, ताकि हम एक ऐसा इमेज क्रिएट करें दुनिया में कि बाहर के लोग कराची आएं और हमें देखें कि हमने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कैसा माहौल क्रिएट किया है। क्योंकि रेड बसेस चल रही है, लेकिन मसला ये है कि फुटपाथ एक्सेसिबल नहीं है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज उसमें सफ़र नहीं कर सकते। उसके अलावा इन बसेस के अंदर जो है किराया जो है वो फुल लिया जाता है, जबकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एग्जम्प्ट होने चाहिए। तो ये 2 गुजारिशात है कि कराची के लिए आप एफर्ट्स में, हम आपके साथ हैं। आप जहां खड़ा करेंगे आपको हज़ारों व्हील चेयर्स मिलेंगी। आप हुक्म करें,
कराची को एक्सेसिबल बनाने के लिए जावेद भाई, उनकी टीम और तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज आपके साथ हैं और हम मिलके इस कराची को जो है गुलो गुलजार बनाएंगे, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लोग यहाँ पे घूमने आए और हमारे जो है सॉफ्ट इमेज देखे कि व्हाट वी आर डूइंग। बच्चों के लिए, बीमार बच्चों के लिए वार्ड में भी और ओपीडी में भी मैं गीत सुनाती हूँ उनको और कहानियाँ लतीफ़े सुनाती हूँ। और मेरी आवाज़ से वो बच्चे इतने लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कि जो भी कुछ उनकी बीमारी होती है, किडनी से रिलेटेड जो भी उनको डिजीज़ होती हैं, वो जब तक मेरे साथ मौजूद होते हैं बच्चे, तो वो अपना दुख भूल जाते हैं, अपनी बीमारी भूल जाते हैं मेरी आवाज़ सुनकर, मुझसे बातें करके। और आप यकीन जानिए, मुझे 17 साल 18 साल उस इदारे में हो चुके हैं। तो जब मैं उन बच्चों के दरमियान बैठती हूँ, शेयरिंग करती हूँ उनके साथ, तो आप यकीन जानिए मैं अपनी इस महरूमी को भूल जाती हूँ कि मैं देख नहीं सकती। और मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मैं हमेशा इसी तरह उन बच्चों के लिए वहाँ काम करती रहूँ, क्योंकि इंसानी खिदमत से बेहतर और कोई जज्बा नहीं। तो मैं भी इसी तरह से, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं इसी तरह इंसानी खिदमत में हिस्सा लेना चाहती हूँ। आज मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी जिसके बोल हैं, आओ मिलकर बांटें दुख, सुख की बात करें। ये गीत हमारी किश्वर बाजी ने लिखा है और इसको कंपोज किया है मेरे एक उस्ताद ने, जावेद मीर से। अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे कि आज तो ये कॉम्प्लेक्स की सूरत में पर्सन विद डिसेबल अपनी हेल्दी एक्टिविटी कर सके यहाँ पे काफ़ी चीज़ें। और मैं किश्वर बाजी का, जिन्होंने
हमेशा हमें एक ही चीज़ कही है कि आप लोग सिर्फ ख्वाब देखना शुरू कर दो, आप लोग कामयाब हो जाओगे। और हकीकत है, जब से हमने ख्वाब देखना शुरू करे उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वाइस सुभाषिंद है, जहाँ हमारी मिनिस्ट्री है, 5% कोटा है, और इस पर बाजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी बाजी हमेशा कहती है तुम्हारी जो बात है वो दूसरे लोग नहीं करें, अपने मसाइल अपने प्रॉब्लम आप लोग खुद पेश करें। और यही अभी बाजी ने पिछले दिनों में सेनेट में एक बिल पेश किया है जिसमें सेनेट के और एमएनए की सीटें, रिजर्व सीटें पर्सन में डिसेबल की भी रखी जाए, और वो सेनेट में चला गया। तो बाजी का एक बहुत बड़ा ख्वाब दिखाने में, और बाजी ने हमेशा रंग, नस्ल, मज़हब, तासुब से हट के मादूर अफराद की खिदमत की है। बाजी आपने ऐसा काम किया कि अल्लाह ताला आपको इसके हमेशा आपको सवाल। और मुर्तज़ा बाप साहब तो उनके साथ अच्छा एक बहुत, आज मैं अपने मेरे जितने भी पर्सन में डिसेबल सुन रहे हैं, आज मैं आपको ऐसी यादगार चीज़ बताता हूँ जो किसी को नहीं पता। बाद लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी से काम कर जाते हैं और किसी को उनके नाम का नहीं पता होता। ये जो आज जिस डिसेबिलिटी एक्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, सुबह सिंह में डिसेबिलिटी एक्ट आ गया, मिनिस्ट्री आ गई, ये खामोशी से हमने मुर्तज़ा वाब साहब के ऑफिस में, जब ये लॉ मिनिस्टर होते थे मुर्तज़ा वाब साहब, मैं इनके ऑफिस में गया था और इनको वो खामोशी से दिया था। और वो आज बनने के बाद इतने चैम्पियन और इतने लोग बातें करें, और बाद लोग ऐसे अजीब होते हैं कि जो काकी में खामोशी से काम कर देते हैं। तो सर आपने वो काम करा, और इसका जो भी अजर है आपकी वालदा को भी मिले, और आपकी वालदा का हमारे साथ जो ताउन साथ था वो सबने बताया। बाजी इस ये जो किश्वर बाजी, और आज इससे भी बड़ा एक खुशी का दिन मैं और भी बताऊं कि आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे पहली बस जो हमारी एक शान अशरफ फैमिली है, अल्लाह ताला उनके बहुत सारे उनके वो कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे। आज वो हमें एक बस, पाकिस्तान की पहली एक्सेसिबल बस है जो हमारे सेंटर को आज की दी जाएगी बाजी के हाथों से और शान अशरफ साहब से, वो सामने इस टाइम है भी। तो आज ये 3-4 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये पाकिस्तान का पहला पार्क, ये अपना एक्सेसिबल जहाँ हम अपनी हेल्दी एक्टिविटी कर सकें, यहाँ पे बच्चे जिम करें, यहाँ पे स्विमिंग करें और दूसरी चीज़ें करें। और आज बिल्कुल आज कराची, अच्छा ये प्रोग्राम जो है ना पहले मरहले पे अभी जैसी सर की तकरीब खत्म होगी, इसके बाद इसका फिर दूसरा मरहला शुरू होगा जिसमें DIG साहब और दूसरे लोग आ रहे हैं, जिसमें ये टैलेंट अपना दिखाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ सिंगर हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। तो ये अभी दूसरा मरहला जो शुरू होगा, ये आतिशबाजी पे और केक कटिंग पे रात 11 बजे ख़त्म होगा। 11 बजे इसकी अब बाकायदा इसकी केक कटिंग होगी और आतिशबाजी होगी। तो मुर्तज़ा वाब साहब, बाजी ने अपना काम कर दिया है। अब मुर्तज़ा वाब साहब, जिस तरह बाजी ने आपसे रिक्वेस्ट की कि ये चीज़ें बनाना शायद मैं समझता हूँ आसान नहीं है, पर मैं मान लेता हूँ शायद आसान हो, पर इसको मेंटेन रखना, इसको चलाना, ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं काम है। तो इसके लिए आज मैं अच्छी हम कुछ खुशखबरी अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाब साहब से सुनेंगे कि इसको हम किस तरह मेंटेन करेंगे, किस तरह आपका ताउन रहेगा, किस तरह यहाँ पे जो पर्सन में डिसेबल है और वो यहाँ पे आके अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। और मैं आखिर में यही 2-3 चीज़ें अवेयरनेस के हवाले से बोलूँगा कि हम माजूर अफराद माशरे की जहालत और खुद गर्जी की बिना पे माजूर बनाए जाते हैं। माजूरी अल्लाह के बनाए हुए इंसानों में नहीं है, इंसानों का बना हुआ जो माशरा होता है ये हमें माजूर करता है। लोगों का एटीट्यूड है, ये बैरियर है, ये कम्युनिकेशन है, ये आप अगर दे दें असिस्टिव डिवाइस दे दें तो कोई बंदा माजूर नहीं रहता। तो बस हम मिलके आपका हिस्सा बनेंगे किश्वर बाजी का और मुर्तज़ा का, कि ऐसे सेंटर में तो समझता हूँ जितना बड़ा शहर है कराची हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, और बल्कि पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और ये एक्टिविटी जो सिर्फ लोगों के जहनों में हम पर्सन में डिसेबल के लिए नहीं है, उम्र का एक हिस्सा ऐसा आता है कि आप लोग, मेरे वालिद साहब भी व्हील चेयर पर आए और आप में से काफ़ी लोगों को व्हील चेयरों पर आना है। तो अगर ये एक्सिस पार्क होगा तो हम अपने माँ बाप को भी जो हम छोड़ देते हैं घर पे उम्र के एक एज पे कि उनके व्हील चेयर पर कहाँ लेंगे, तो वो भी यहाँ आके अपना यहाँ के वॉशरूम एक्सिस हो, यहाँ का क्या कहते हैं एक्टिविटी सारी किचन हर चीज़ देखते हो, तो वो लोग भी इस तरह। तो बहुत शुक्रिया, टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, अभी हमने दूसरे मरहले पे भी इसका प्रोग्राम करना है। थैंक यू, शुक्रिया। अज़ीज़ान, हर साल की तरह इस साल 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के सिलसिले की आज की ये तकरीब, रंगारंग तकरीब, और आज इस तकरीब को देखकर यकीन जाने दिल बाग बाग हो रहा है, क्योंकि हमारी ये तहरीक गुज़श्ता 25 साल से रवा दवा है और अब हर साल इसमें जिद्दत
आ रही है और इस जिद्दत को देख के आप यकीन जाने हमें अपने वो ख्वाब जो हम देखा करते थे उसकी ताबीर हमें सामने नजर आ रही है। आज का ये जमे गफीर और आज का ये कॉम्प्लेक्स जिसे हम एशिया में पर्सन विद डिसेबिलिटीज का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो लोग विराजमान है ज़र्क-बर्क मलबूसात में उनके चेहरे दमक रहे हैं, ये इस बात की गममाजी है कि डिसेबिलिटी मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे जा रही है और वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो इनविजिबल थे और जैसा कि सर ने भी कहा था कि सिंध डिसेबिलिटी मूवमेंट में सबकत ले जा रहा है, तो ये बड़ी खुश आइन बात है। मेरे ख्याल से आप तमाम लोग दादो तहसीन के मुस्तहिक हो जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज और नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटीज इसमें तमाम लोग शामिल हैं कि इस तहरीक को उन्होंने स्ट्रेंथन किया और वो लोग जो हमारी माए बहनें विद डिसेबिलिटी घरों में मुक़य्यद थी आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्टिव लाइफ बसर करके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन सन 2000 में अफराद बाहम माजूरीन के लिए अगर मैं कहूँ कि मजाक में एक छोटा सा राशन का एक प्रोग्राम का आगाज करती है और मकसद सिर्फ ये था कि दुआएं हासिल की जाए जिस तरह अब कुछ लोग सोच रहे होते हैं। तो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन ने इर्तकाई मराइल तय करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की ये कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मानी जा रही है और यकीनी तौर पर ये पूरा जमे गफीर उस डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम यकीनी तौर पर दादो तहसीन के मुस्तहिक है, खास तौर पर सरबराह जावेद रईस साहब। मैं जिस तरह हम कहते हैं कि ये डिसेबिलिटी मूवमेंट 24 आवर काम करने का काम मांगती है, तो जावेद रईस ने न सिर्फ 24 आवर्स काम किया बल्कि उन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मोबिलाइज किया, हर शोबा जिंदगी में ताल्लुक रखने वाले लोगों को व्हील चेयर पर लेके आए और दुनिया को बताया कि कामयाब होने के लिए पैरों का होना लाजमी नहीं है, कामयाब होने के लिए हाथों का होना लाजमी नहीं है, कामयाब होने के लिए जहन का होना लाजमी है। तो ये एक विजन था जो अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रेड हो चुका है और ये ज़र्क-बर्क मलबूसात में मलबूस जो हमारे लोग उनके चेहरों में ये दमकती खुशी हमें इस बात की और ज़्यादा हमें स्ट्रेंथन करती है कि अगला साल जो होगा इंशाल्लाह यहाँ पर कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ होंगी, व्हीलचेयर्स ही व्हीलचेयर्स होंगी, वहाँ पर हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे। जिस तरह हम लोग जापान गए थे, जिस तरह हम थाईलैंड जाके हमने देखा था कि वहाँ पर एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे और उसके 25 साल पहले हमारा एक ख्वाब था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाजी किशोर बाजी के हम लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, अक्सर हमारे साथ होती हैं और जावेद रईस साहब, गुलाम नबी निज़ामानी साहब और बेतहाशा इतने लोग हैं जिनका जो 25 साल के सफर में हमारे साथ थे। तो मैं वंस अगेन तमाम लोगों को इस अज़म के इरादे के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब हमने कमर कस लेनी है और डिसेबिलिटी मूवमेंट को हमने ग्लैमराइज करना है ताकि इसमें से जो एक रहम का अंश इसको निकाला जा सके और खालिस्तान जहनों पे काम किया जाए, क्योंकि कामयाब होने के लिए अच्छा जहन होना लाजमी है। थैंक यू सो मच। आज की अली 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 इमामे मनसो मनम गुदाम अली हजार जान गिरामी है फिदाए नाम अली। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, ओ लाल मेरी अब तालिया ज्वाइन करा गया।
लाल मेरी पति रखियो भला झूलेलाल ओ लाल मेरी लाल मेरी पति रखियो भला झूलेलाल सिंदरी का सेवरदार शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सभी शहबाज हुसैन लाल कलंदर ओ लाल मेरी हो तालिया सारा की भारत आयो बाला झूलेलाल ओ पंजवन बालन अली वाला अली वाला अली वाला अली अली वाला पंजवन बालन आयो बाला झूलेलाल सिंदरी का सेवरदा ओ शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर सफी शहबाज कलंदर हुसैन लाल कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी तालिया आजा मेरी बहनें भी आजा 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 इसको बुला ले आजा आजा ये बात अली के दीवाने सारे सेवक अली के दीवाने सारे मौला के दीवाने सारे अली के दीवाने सारे सेवड़ जाए लम्हों में सदियों की खुशियाँ पाए गाए कमाल तेरी सदा ही रजा झूलेलाल ओ गाए कमाल गाए कमाल तेरी सदा ही रजा झूलेलाल सिंदरी का शाहबाज कलंदर। अच्छा मैं बोलूँगा दमाद मस्त कलंदर तो ये मेरे ये वाले भाई भी और पीछे वाले भी वही बोलेंगे ठीक है एक फैमिली की तरह दमादम मस्त कलंदर सफी शहबाज कलंदर ये बात क्या बोल रहे दमादम मस्त कलंदर सफी शहबाज कलंदर हुसैन लाल कलंदर अली हर दिल दे अंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर कलंदर तालियां से ओ पीरा ने मेरा पीर सबका वली है पीरा ने मेरा पीर सबका वली है लक़ब रसूलुल्लाह के नाम अली है नाम अली 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 मौला अली 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 पीरा ने मेरा पीर सबका वली है लक़ब रसूलुल्लाह के नाम अली है नाम अली मेरा पार लगा मेरा मौला में अली अली वाला अली वाला अली वाला अली नाम अली मेरा पार लगा तुझे नाम जिंदगी का वसीले मर्दा शाहबाज कलंदर इस बच्चे की बहुत सारी तालियां दमादम मस्त कलंदर सफी शहबाज आप डरते पड़ेगा आपको तालियों का पता करेगा दमादम मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर और बढ़ेगा दमादम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त कलंदर कलंदर मस्त कलंदर Thank you.
मारवाड़ा मुझा ठोकियाड़ा मुझा साजियाड़ा मारोड़ा मिठुना मुझा मारोड़ा सोनी मुझा मारोड़ा सोने मुझा ले मुझा मारवाड़ा तालिया साथ एंजॉय करें, तालियां आप दोनों के साथ होनी चाहिए। आप लोग क्या गए जोगी 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 आया मुझे सुनाता जोगी आया मुझे जोगी आया मुझे सुनाता सानी आया मुझे जो आया दिल के गाए जा हेडा मारू रा जोगियाड़ा हेडा मारू रा जोगियाड़ा अले लेवा 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 लालो लाल की बचे अपना शाल की बचे लालो लाल की बचे अपना शाल की बचे लालो लाल पिछले याद लाए जा कमदम मस्कलंदर सखी शहबाज कलंदर कमदम मस्कलंदर कमदम मस्कलंदर सखी शहबाज आपने सीने शिवदमाले आपने सीने शिवदमाले शिवदमाले मशाकी माया बोले शिवदमाले मशाकी माया बोले सालू के सीने शिवदमाले आपने सीने शिवदमाले अच्छा चलो भाई साहब चोरी चोरी मिलते हैं चकोरी ओ परदेसिया ये सच है दिया ओ परदेसिया ये सच है दिया सब कहते हैं तू मेरा दिल कह दिया ओ मैं कहता हूँ तू मेरा दिल ले दिया लोगों को कहने दो कहते ही रहने दो लोगों को कहने दो कहते ही रहने दो सच झूठ हम सबको बताए आज खुशी तो नाचे
रात भर जागा। क्या बात है? ओ बड़ा एक माड़ा सैया जो है, वो कुछ भी होवे वो साडा प्यार तो है। ओ बड़ा एक माड़ा सैया जो है, वो कुछ भी होवे वो साडा प्यार तो है। यूं तो लेना घुमाएगा तिलक रात दिल की बात। ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। ओ बड़ा एक बड़ा सैया जो है, वो कुछ भी होवे वो साडा प्यार तो है। यूं तो लेना घुमाएगा तिलक रात दिल की बात। ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा। संगे हो निगाह हर कोई सरदा है। आई सारा शहर मेरे घर लड़दा है। संगे हो निगाह हर कोई सरदा है। आई सारा शहर मेरे घर लड़दा है। ओ सारे तो वड्डा फटका जो है, ओ कुछ भी होवे वो साडा प्यार तो है। यूं तो लेना घुमाएगा। ये बहुत सिंगर्स होंगे, बाजी के बहुत साथ अच्छी और खड़े होने के बाद मोबाइल मना है। वेल नोन पर्सनालिटीज। थैंक यू सर। आप भी खड़ी हो जाए, कोई मसला नहीं, आप भी खड़ी हो जाए। आ जाए, आप भी आ जाएं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने को हैं। अब जो हमारे इस प्रोग्राम का सेकंड फेज़ है वो बड़ा ही धूमदार है और इसमें आप प्रोग्राम को तरतीब दिया है अपने टॉपिक इंक्लूजन की बात करते हुए। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को सेलिब्रेट करेंगे। इसमें से मैं शायद बहुत कुछ ना कर सकूं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरा पूरे सिंध में हर जगह पर आना जाना लगा रहता है, जिस पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है। तो मैं यही कहूँगा कि आज मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि इन्हें देखकर कि जो इनके अपना जज्बात है और जिस लगन से ये लोगों ने अपने अंदर तैयारियाँ की हैं, तो ये डिसेबल कह ही नहीं सकते हैं। मैंने ये लोगों में जो चीज़ पाई जा रही है, इंशाअल्लाह ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जिनके पास हाथ पैर जहन दिमाग सब कुछ मौजूद है। ये उनके लिए बेहतरीन मिसाल है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आरिफ लखानी साहब के। सॉरी, आपका वॉल खराब है। पता क्या है, मैं डोमिनो में डायल कर रहा था, हैंडपंप तो यहाँ लगा हुआ है। थैंक यू। बस थोड़ा सा और ये हमारे शो का लास्ट आइटम आप बताएंगे। पास अच्छा, जहाँ पे फेस्टिविटी हो रही है वहाँ पे मैजिक का सामान सेल हो रहा है। अगर आप लोग मैजिक का सामान परचेज करना चाहें, इस साइड पे टेबल लगी है, लेफ्ट साइड पे परचेज कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, बाय 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 बाय। थैंक यू सर।
नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हेलो चलो शादी साहब यही के भी एक बड़ा काम नहीं हुआ। कि आए और बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम कन्वीनर मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, हमारे KMC मेट्रोपोलिटन के मुर्तज़ा बहार भाई और बहुत सारे काबिल एहतराम हमारे मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम भी और मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हूँ। और कुछ मामलात में अपने आप को अमानतदार समझती हूँ, तो इसलिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ। और एक बात और भी करनी है कि आप जितने लोग बैठे हुए हैं ये एक माशरे की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं और हमारे माशरे में हम में कुछ लोगों का मैं तारुफ करा दूँ कि हुकूमतें, वो चाहे सूबाई हो, चाहे वो कौमी हो, चाहे वो बलदियाती हो, सियासी पार्टियाँ, पार्लियामेंटेरियंस, आप तमाम लोग और जिन लोगों से उठ के आए हैं, आप सबकी थोड़ी थोड़ी नाराज़गी हमें भी पता चलती है। मैं बुनियादी तौर पे सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मैंने इसमें भी सोशल वर्क का रास्ता ढूंढा सियासत में। और आज आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स जिससे बनाया है, ये ज़मीन मुझे KMC ने दी है। जी भैया, अरे मैं कॉम्प्लेक्स में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। होने वाली रकम हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अपनी इत्तेहादी जमात MQM की
एमएनए एमसी होने की कॉम्प्लेक्स हैसियत से मुझे जिसे तसल्लुफ किया गया है। हाँ ग्राउंड ओपनिंग हुई है ना सिंध के गवर्नमेंट के इदारे हमारे साथ थे भाई भी यहाँ से प्रोग्राम खत्म कर और इसमें वो रकम भी शामिल है जो आप लोग टैक्स अदा करते हैं। तो ये एक जॉइंट वेंचर है। अभी प्रोग्राम चल रहे हैं ना प्रोग्राम देखो कब तक तो इस जॉइंट वेंचर में सूबाई सारे वो आए ना हुकूमत, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी आए बलदियाती सारे बड़े हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वर्तज़ा आपसे आप भी आए आप हैं अवाम सब शामिल हैं। आप सब इसके अमीन हैं। हैं? लेकिन मेरी दुआ वो अभी घर जाऊंगा ना भाई अभी जाऊँ निकला काम में गए ही नहीं अभी तो खाना भी नहीं खाया मैंने सबने मिल के अबे किया। मिल जाएगी तो मिल जाएगी इसका बाद में कॉल साया करूँगा इस अबे रिकॉर्डिंग कर कौम बाद के में बात हर करता हूँ फर्श पे और इस पाकिस्तान के हर इदारे पे पड़ जाए। तो ये यूनिटी, ये मोहब्बत, ये प्यार जिस तरह ये तामीर कर लिया, हम उस हंसते खेलते पाकिस्तान में जीना और रहना चाहते हैं। उसके लिए एक ही शर्त है कि हमें एक होना होगा। अच्छा थोड़ी सी वजाहत और कर दूं। ये इस पार्क को बनाने का मकसद आपके समझ में आ गया होगा। बड़े अफसोस के साथ जैसा अजीम ने भी जिक्र किया कि हर माशरे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें कोई ना कोई महरूमी दो तरह के होते हैं। तो वो पैदाइशी तौर पे जो पैदा होते हैं, एक किसी एक्सीडेंटल वजह से जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाय हो जाता है। फिर उनके भी दो है पार्ट, एक वो जो मेंटली भी रिटार्टेड हैं, एक वो जो मेंटली रिटार्डेड नहीं है बल्कि माँ बाप ने और घर वालों ने किस तरह उन्हें तालीम दिला के हुनर भी सिखाया। और मैं हुनर से मुताल्लिक़ आपको बताऊं, जब आप निकलेंगे तो देखिएगा ये फव्वारे जो मिट्टी के बने हुए, ये गमले जो बने हुए, इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। आज इस पंडाल की सजावट भी ज़्यादा इन्हीं ने की है। जिसके अंदर जो चीज़ जहन में थी, जो हुनर जानता था, जो सजाना जानता था, मैं सिर्फ खड़े होकर देख रही थी उन तमाम चीज़ों को। और इनकी खुशी का ये आलम था कि वो मेरे ख्याल में आप अगर रुक सके थोड़ी देर तो ज़रा देखिएगा कि ये किस किस्म के करतब दिखाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम बजाय इसके कि इनको उन बुरे हालों में रहने दें, बड़ी तकलीफ से ये बात कहूँगी कि इनके हमदर्द अगर होते हैं तो सिर्फ इनके माँ या हमारे यहाँ आगही की इतनी कमी है कि अगर इनसे हम कोई ताल्लुक़ भी बनाते हैं तो ज़कात से, खैरात से। ये नहीं होना चाहिए। मैंने इन लोगों के साथ बहुत वक्त गुजारा है। आप यकीन कीजिए कि जब छोटे होते हैं तो इतना इन्हें नहीं पता होता, लेकिन जब ये 9-10 साल की उम्र से आगे निकलते हैं तो जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो ज़ाहिर माँ और बाप के लिए एक लाइबिलिटी समझ लीजिए, और जो थोड़े बेहतर भी होते हैं तो वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। उसी वजह ये कि वो देखते हैं कि बाप सुबह काम पे चला गया, भाई निकल गया, बहन स्कूल चली गई, और उस डिप्रेशन से निकालने के लिए हम कुछ लोगों ने मिलजुल के काम किया। और हमने ये किया कि वो जो कि पढ़े लिखे कम थे उन्हें हमने हुनर सिखाए, हमने उन्हें साइकिल के पंचर लगाना सिखाए, गाड़ियों की मरम्मत सिखाई, मार्केट से रेट कम रखा। और जब वो सुबह से शाम तक वहाँ बैठ के ये काम करते हैं और 4 पैसे जेब में लेके जाते हैं तो उनके चेहरे पर वही दमक होती है जो आपके पे मेरे ऊपर नहीं है। और जो बहुत तालीम से आरास्ता हैं उनको हमने, क्योंकि कंप्यूटर्स का दौर है, वो चीज़ें सिखाई। हमारे एक बहुत मेहरबान दोस्त हैं, यहाँ मौजूद भी हैं, शान अशर साहब के, उन्होंने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हमें तोहफे में दिए और आज तमाम लोग उसकी क्लासेस कर रहे हैं। तो बात यह है कि हमें फैसला करना होगा कि हम सिर्फ मगरिब की खबरों में पढ़ते रहें कि वहाँ पर डिसेबल्स के लिए हुकूमत क्या कर रही है और उसकी आवाम में कितनी आ गई है कि सिर्फ उसके माँ बाप नहीं, उसके साथ पूरी कौम लगी है। हम इस सब से बहुत दूर हैं। हमें इन पर रहम खाना नहीं होगा, बल्कि ये पाकिस्तानी हैं, इनको वो हुकूक जो मुझे और आपको हासिल है, वो हुकूक उनको मिलने चाहिए। इत्तेफाक से मैंने कहा था डॉक्टर अदीम रिजवी ने आए, मैंने उनके साथ 40-45 साल काम किया, मेरे उस्तादों में से वो उस्तादों में से। तो मैंने उनसे सीखा था ये, इज्जत नफ्स को मजनून न होने दो तो तुम्हारे काम से फ़ायदा है, वरना नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी, थोड़ी सी मुख्तसर कहानी बनाई कि इसको ऐसे बनाया कि मुझे बहसियत है, मैंने MQ किया, मैंने होते हुए, हालांकि उससे पहले पीपल्स पार्टी और ये बड़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके बाद सब खत्म हो गई। अब आप देखिए बड़े मोहब्बत के एक दूसरे के साथ लोग गले भी लग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो इन मोहब्बतों की भी ज़रूरत है, लेकिन उसमें जब इन्हें शामिल करें तो इनका हक़ नहीं दें। ये कॉम्प्लेक्स जो है एक बहुत बड़ा तोहफा है इनके लिए। इनके चेहरे आपको बता रहे हैं, जैसे बच्चे भी हैं, दरमियानी उम्र वाले लोग भी हैं, और
एक आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप यकीन कीजिए कि ये ना भीख मांगते हैं, ना किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। एक और वजाहत कर दूं कि इसमें सिर्फ वो माजूर आ सकेंगे जिनके पास यहाँ की मेंबरशिप होगी। उसकी एक वजह यह है कि माजूरों की दो कम्युनिटीज़ हैं, एक वो जो पैदाइशी तौर पर हैं या किसी हादसे से हो गए, और एक वो जो बचपन में अगवा कर लिए जाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़े सड़कों पे उन्हें छोड़ दिया जाता है भीख मांगने के लिए, और उनका प्रोफेशन ही भीख मांगना होता है। उसमें ख़तरा ये होता है, बहुत मैं ज़ाती तौर पर सफ़र कर चुकी हूँ, उनके पीछे माफिया होती है। अगर आप उनकी हेल्प भी करना चाहें या मदद करना चाहें तो वो तो उनका अलहकार होता है ना, वो टारगेट करते हैं उसको जो उनके लिए काम करना चाहे। हम उनके लिए भी काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ उस काम को हम नहीं करेंगे। तो इसलिए मेंबरशिप सिर्फ उनकी होगी जिनके माँ बाप को हम जानते होंगे। इसका एक बोर्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा कोई 26 इदारे ऐसे हैं जो खुद डिसेबल्स चला रहे हैं। इस वक्त यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, इनको चलाने वाले खुद डिसेबल्स हैं। ये बाइस फ़ख्र भी है, लेकिन ये बाइस अफसोस भी है। मैंने सबके साथ काम किया है। ये काम के लिए उस वक्त खड़े हुए जब इन पर सिर्फ रहम खाने की कोशिश की गई, और उन्होंने खुद, मैं तवील हो जाएगी बात, मैं इतने ऐसे इदारे बताऊंगी कि जिसको एक ऐसे चला रहे हैं जिनके जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, वो भी चला रहे हैं जो चल नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। तो इसमें उन इदारों के लोगों की इजाज़त होगी, और जिसके माँ बाप हमसे आके अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे वो, और इसको महदूद रखा जाएगा। इसमें कोई कमर्शियल काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक किसी किस्म की कोई सिर्फ इसमें हम बड़े शुक्रगुजार हैं नादरा के और बैतुल माल के, क्योंकि नादरा ने हमें अपनी वो सर्विस फराहम कर दी है कि ये लोग इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए, तो उनका दफ्तर यहाँ मौजूद होगा। और उसके अलावा बैतुल माल ने थ्रू आउट हमें बहुत मदद की है। उसकी एक वजह ये है कि यहाँ सिंध के जो बैतुल माल को संभालने वाले डॉक्टर अदनान साहब थे, उनने हम वक्त हमें मदद की, और अब उन्होंने परमानेंटली यहाँ पे कह दिया है कि वो अपने लोगों को बिठाएंगे ताकि जो भी ज़रूरत बैतुल माल से मुताल्लिक़ होगी वो यहीं होगी। सिर्फ एक चीज़ जो हम बनाएंगे यहाँ पे कैंटीन, जिसमें चाय बिस्कुट या कोई हल्की फुल्की चीज़ खाने की, ताकि दिन भर ये लोग खेलेंगे कूदेंगे, क्योंकि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, बैडमिंटन भी है, तमाम चीज़ें हैं। आज आपके पास वक्त कम है, हमारे पास खिलाड़ी भी सारे मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें सुबह से शाम में भूख लगेगी, लेकिन वो कैंटीन भी हम या तो किसी माजूर फ़र्द को देंगे या किसी माजूर बच्चे की माँ को देंगे, ताकि वो वहाँ पर। इसके अलावा नो कमर्शियल एक्टिविटी। अब मैं आती हूँ उस बात की तरफ कि मैंने जैसे कहा आपसे कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत, MQM, इन सब ने मिल के ये बना तो दिया है, और जितना फ़ंड था मैं लगा चुकी हूँ इसमें, और उम्मीद करती हूँ गो के हुकूमतें कह रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको पता है बहुत पैसे हैं इनके पास भी, और इनके CM के पास भी, और उसके बाद भी। लेकिन हमें ज़कात खैरात नहीं चाहिए। अगर आप कोई हमदर्दी करना है, क्योंकि देखिए हम उसूल के मुताबिक हम कंक्रीट काम कर सकते हैं बहैसियत MNA जो हमें फंड मिलते हैं, लेकिन हम रनिंग वो नहीं है हमारे पास। यानी अगर मैं कल से इसको चलाऊंगी तो मुझे 4 चौकीदार रखने होंगे, 4 माली रखने होंगे, छोटा सा एक स्टाफ भी रखना होगा, और बाकी तो काफ़ी कुछ हमने मुकम्मल कर लिया। कुछ रह गया तो हमारे अगले फंड से उसको हम पूरा करेंगे। मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि आज अपने दिल में ये फ़ैसला करके जाइए कि ये पाकिस्तानी हैं, और इसमें हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये सब के लिए खुला हुआ है, सिर्फ मुसलमान की क़ैद इसमें नहीं है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मोहब्बत का हिस्सा इनको ज़रूर दीजिएगा यहाँ से जाने के बाद भी, और आइंदा भी इनको याद रखिएगा। और जब आपके पास वक्त आइएगा, ये सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहेगा, रात में किसी को नहीं रखा जाएगा यहाँ पर। शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मुझे नहीं पता कि लफ्ज़ माशरे की सही तारीफ़ क्या है। लफ्ज़ माशरे में माँ ज़्यादा अहम है या उसका शर्त, लेकिन हम देखते ही हैं कि वो मजबूत माशरे और हुकूमतें, वहाँ पर कमज़ोर लोगों के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, कमज़ोर सन्फ के लिए
मजबूत माशरे कानून साजी करते हैं, और वो माशरे जो कमज़ोर होते हैं वो हमेशा ताकतवर के हक में कानून साजी वहाँ पे की जाती है। आज हमारी ये खुसूसी सलाहियत वाले बच्चे, ख़वातीन और मर्द यहाँ बैठे थे, उनका चेहरा देख के हम बता सकते कि सिर्फ व्हील चेयर से पता लग रहा था कि कोई मसला है, लेकिन पाकिस्तान के ऐवानों में और सियासत में झांक के देखेंगे तो लगता यह है कि जिनके पास चेयर है उनके पास व्हील चेयर होनी चाहिए, और जो व्हील चेयर पे हैं शायद उन्हीं को मजबूत चेयर की ज़रूरत है। मैं दुआ गो हूँ, बाजी जन्नत कमा चुकी हैं, मैं कोई फतवा तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरा दिल कहता है, और जिन लोगों ने उनको बड़े करीब से देखा है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इन अफराद के साथ उनकी ज़हनी और कल्बी जो ताल्लुक़ है वो खुदा के इनाम के अलावा और कुछ नहीं है। एक बार मुझे ये इस्लामाबाद में क्रिकेट मैच में ले गई थी माजूर अफराद का, जिनको हम माजूर कहते हैं। वो जिस तरह व्हील चेयर पे बैठ के खेल रहे थे, वो आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आए तो हम लोग टीवी बंद करने में मजबूर ना हो। बहरहाल मुझे हैदराबाद की जानिब जाना है, वो सियासत थी, ये इबादत थी, इसलिए रुकना पड़ गया। और मैं दुआ गो हूँ कि ये अफराद इनके अज़्म को, इनके हौसले को, इनकी हिम्मत को अपने माशरे में घोल देंगे तो शायद हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का और मुझे मौका देने का।
कौन से टीवी पर? नेशनल ज्योग्राफिक पर। है? वहाँ क्या करता हूँ? मैंने खुद देखा, मुंह से छिपकली पकड़ते हो लोग। चलिए मैं एक बात पे कर रहा हूँ। हाँ जी। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। हाँ। तो मैं आपसे कुछ आती बात कर लूँ। हाँ कर ले। मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी हो गई? जी। आपकी शादी हो गई? नहीं। मैंने कहा आपकी शादी हो गई? नहीं। इत्तेफाक। क्या? मेरी भी नहीं हुई। यकीन करें आप। तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं। वाकई में नहीं हुई? नहीं। तो फिर ये बेड़ा गर्क कैसे हुआ? वीडियो वाले भाई थोड़ा, कैमरे वाले भाई थोड़ा बैठिएगा ताकि पीछे वाले भी लोग देखें। चैनल बात सुनिएगा। हाँ जी। मेरी बात सुने। हाँ। आप शादी कर ले। क्यों? आप शादी कर ले। क्यों? मेरे आसरे में मत रहना। लोग पीछे बैठे हुए देख। और इनके तौरे जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, क्योंकि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते। या वो जीत जाते हैं या वो खुद सीख जाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे की तरफ से इनकी इस्तेनक सेहत और हुकूक को बेहतर बनाने में मदद करता है। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सियासत समंदर से नूर निकलेगा। ये भी देखा जाता है कि माशरे के तमाम मजदूर अफराद को ज़िंदगी के हर एक पहलू में शामिल किया जाए, जैसे सियासी, समाजी, मुआशी और सकाफती। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। बलाओं की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। शुक्रिया। बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ और मैं तमाम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पर आए हैं। और मैं DIG साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैं 2018 में सिंध पुलिस मैंने ज्वाइन किया था और इसके बाद जो है 2020 में मेरे साथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में मेरी दोनों टांगे अबव नी एम्पुटेशन हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा मेरे लिए सदमा था। यानी कि जो ज़िंदगी के मैंने 25 साल अपने टांगों के साथ गुजारे थे और एकदम से एक इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें दोनों टांगे जो है मैंने अपनी खो दी, तो आप समझ सकते हैं कि वो मेरे लिए कैसा मकाम होगा। लेकिन यह है कि मैं घर में 1 साल रहने के बाद मैं इस जस्तजू में रहती थी कि घर से किस तरह निकलूँगी, अपने आप को किस तरह से ज़िंदगी में जो है वो आगे लेकर जाऊँगी। तो मैंने जो है वो एक इदारा जो है वो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है, वो ज्वाइन किया। वहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो व्हील चेयर पर अपने काम को किस तरह अच्छे से मैनेज करते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन रही है। और इसके अलावा जो है जो ऑनर है जावेद रईस साहब, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इसके अलावा मुझे उन्होंने बताया कि ज़िंदगी को आप किस तरह से गुजारेंगे, यानी कि जो हमारी जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ हमारी टांगों की है, हाथों की है, यानी कि हमारा दिमाग, हमारा दिल, हर चीज़ काम कर रही है। तो डिसेबिलिटी किस चीज़ की है? तो मैं ये समझती हूँ कि डिसेबिलिटी कोई हर्डल नहीं है। अपनी डिसेबिलिटीज़ को अपनी एबिलिटीज़ के आगे नहीं लेकर आएँ। जब हम अपनी एबिलिटीज़ को, जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं तो ज़िंदगी के हर शोबे में हम कामयाब हो सकते हैं। तो और इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंध पुलिस जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सिंध पुलिस का, और मैं हमेशा सिंध पुलिस की शुक्रगुजार रही हूँ कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज 2 साल के बाद ये यूनिफॉर्म पहनकर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं 2 साल में मतलब जब किसी को देखती थी जो यूनिफॉर्म में होते थे तो मैं रोने लगती थी कि ये मेरे पास था और अब मैं नहीं पहन सकती। तो जो है आज 2 साल के बाद बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि इसके पीछे जो है वो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। आपसे गुजारिश है कि आप 2 मिनट यहाँ रुकें, आपकी शील्ड वसूल करके जाएगा। मैं DIG साहब से गुजारिश करूँगा कि आप रोस्टम पर आएँ और अपनी होनहार आपकी जो कांस्टेबल है उनको आप भरपूर तालियां होनी चाहिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए DIG साहब के लिए और साथ हमारी DSP अहमद साहब से भी गुजारिश है कि वो भी रोस्टर पर तशरीफ लेकर आइए। DSP अहमद साहब, भरपूर तालियां होनी चाहिए। DSP अहमद साहब से भी गुजारिश है कि वो आ जाइए। क्या बात,
आप लोगों की भरपूर तालियां होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रईस भाई को, सर को और तमाम टीमों को, अफराद माज़ूरीन के हवाले से आलमी दिन को इस तरह से मनाया जा रहा है कराची में, उसके इनेकाद पर इन सबको, उनकी काविशों का मोतरफ़ भी हूँ और मैं इनके काम देखता रहता हूँ, इनसे सीखता हूँ इन सबसे कि किस तरीके से ये चाहे ईद हो, चाहे बकर ईद हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे रबी अव्वल हो, किस तरह से सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं और उन तमाम अफराद को ढूंढ कर उनके घरों तक इन तमाम चीज़ों को पहुँचाना। ऐसे बच्चे जो बेचारे जिनकी पीठों पर ज़ख़म हो गए हैं और जिनके साथ स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, जिनको बेड सोर हो गया, उनको उनकी फैमिलीज़ के पास जाके उनकी जहन साजी करना, उनकी फैमिलीज़ को इस बात का यकीन दिलाना कि तुम्हारे घर में जो बच्चा बीमार है, इस बीमारी जिसको हो गई, ये इंसान है और ये तुमसे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो चाहता है और उन बच्चों को फिर लेना और उनकी परवरिश करना। जिस तरह से इनका काम है मैं देखता हूँ, मैं हर तरह की हमारी तरफ से तो सपोर्ट इनके लिए हमेशा है। हमारे फोरम से, हमारे सोशल मीडिया से हमने हमेशा बोला है कि जब जिस तरह आप बोलेंगे हम आवाज़ भी उठाएंगे, आपका साथ भी देंगे और हम कोशिश करते हैं इनके हर प्रोग्राम में आएँ और जिस तरह से भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं डालें। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करूँगा इस प्रोग्राम की कामयाब इनेकाद पर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। और तो गुजारिश है कि प्लीज आए और शील्ड वसूल करें। शेरी अजीम साहिबा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उनके लिए ताली होनी चाहिए शेरी अजीम साहिबा के लिए। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस तहरीक में, दिन रात हमारे साथ मसलों में अमल रहते हैं, उनके लिए भी शील्ड का तोहफा है। यानी साहब में रात से देंगे शाह फैसल साहब को शील्ड का तोहफा। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन शाह फैसल साहब की डिसेबिलिटी मूवमेंट में। और डीआईजी ट्रैफिक पुलिस अहमदाबाद चीमा साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे और इसके साथ साथ हम वेलकम कहते हैं अपने आज के चीफ गेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन हैंड्स और इसके तमाम अहदेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी इस तकरीब में बात करने का मौका दिया, इनवाइट किया। और जो यहाँ के असल चीफ गेस्ट हैं वो आप लोग हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, कि आप ना सिर्फ तो इस बात का एहसास रखें कि आपने आसपास से गुजरने वालों को किस तरह से महफूज रखना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम का बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे बुलाया और आई रियली फील ऑनर्ड। और आप लोग हीरो हैं, हम सब के लिए आप लोग मशाल राह हैं। आप लोगों के लिए मेरी ढेरों नेक तमन्नाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर आपको शील्ड का तोहफा मैं चाहूँगा। शील्ड देने से पहले पुलिस के जवान बैठे हुए हैं और सिंध पुलिस ने सुबह से लेकर अब तक हमारे और उसके साथ साथ मैं खुश आमदीद कहता हूँ अनीस साहब को, जो अमिताभ साहब की मेमोरी करते हैं, उनको खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में कहते हैं। जबरदस्त साहब सरबराह जेडीसी शील्ड का तोहफा वसूल किया जावेद रईस साहब से, डॉक्टर शेख तकीर अहमद साहब के दस्ते मुबारक से। इसके बाद हमारा बंद एक दो स्पीच के बाद फिर हमारी आतिफबाजी केक कटिंग आपके साथ करेंगे। फायर वर्क
वाले जो साथी है फायरवर्क्स वाले, जब हम 1 से लेके 3 तक की कितनी गिरेंगे? शुक्रिया। और खाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, खाना लगा दे प्लीज। अच्छा, मैं हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग लगा दे प्लीज। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग। आज की तकरीब